हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अस्थमा और पश्चिमोत्तानासन। चलिए सबसे पहले संक्षेप में ये देख लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा श्वसन तंत्र संबंधी गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। इसमें वायु नलियां अवरुद्ध या संकरी हो जाती हैं, जिसके कारण श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। श्वास नलिकाएं फेफड़ों से हवा को अंदर बाहर करती हैं और अस्थमा होने पर इन नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन आ जाती है। यह सूजन नलिकाओं को बेहद संवेदनशील बना देती है और किसी भी बेचैन करने वाली चीज के स्पर्श से यह तीखी प्रतिक्रिया करती है। जब नलिकाएं प्रतिक्रियाएं करती हैं तो उनमें संकुचन होता है और इस स्थिति में फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है। वायु नलियों में अतिरिक्त श्लेष्मा यानी कि म्यूकस उत्पन्न होने लगता है और यह प्रायः खांसी, घरघराहट, सीटी जैसी आवाज और श्वास का छोटापन को बढ़ा देती है। रात और सुबह में खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ आदि जैसे लक्षण पैदा होते हैं। श्वास नलियों में श्लेष्मा की अतिरिक्त या अधिक मात्रा इनको और अधिक संकरा बना देती है, क्योंकि यह मोटा और चिपचिपा होता है। कुछ व्यक्तियों के लिए एक हल्की सी परेशानी हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्तियों के लिए एक जटिल परेशानी या समस्या बनने लगती है, जो दैनिक क्रियाकलापों या गतिविधियों को करने में कठिनाई उत्पन्न कर देती है तथा प्रायः जीवन के लिए घातक अस्थमा अटैक की ओर अग्रसर हो जाता है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। अस्थमा एलर्जी और गैर एलर्जी दोनों तरह से होता है। अस्थमा अनुवांशिक कारक के कारण भी हो सकता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण भी अस्थमा के रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अन्य कारणों में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे सिगरेट का धुआं, लकड़ी की आग का धुआं, स्प्रे, परफ्यूम, सुगंधित साबुन आदि, जो कि एलर्जी का कारण बनते हैं। यह श्वसन संबंधी संक्रमण जैसे जुकाम, फ्लू, गले में खराश, दुखन, साइनस संक्रमण, ठंडी हवा में व्यायाम करना और कुछ दवाएं जैसे बीटा ब्लॉकर्स, एस्प्रिन व नॉन स्टेरॉइड प्रतिउत्तेजक ड्रग्स आदि के कारण भी हो सकता है। यदि सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन तथा पश्चिमोत्तानासन का नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो अस्थमा से उपचार तथा बचाव किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बैठकर किए जाने वाले आसनों में से एक महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। पश्चिमोत्तानासन सीधे पैरों पर आगे की ओर मुड़े हुए ऊपरी शरीर के साथ बैठने वाला आसन है। इसमें पश्चिम का अर्थ होता है पीछे का भाग यानी कि पीठ, और उत्तान का मतलब होता है खिंचाव या तानना, और आसन का मतलब होता है मुद्रा यानी कि पोज। पश्चिमोत्तानासन में पीठ में खिंचाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इस आसन में शरीर की सभी मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है और थकान की स्थिति में यह लाभप्रद आसन है। पश्चिमोत्तानासन करने की विधि। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल पैर फैलाकर लेट जाएं। आप चाहें तो पैरों को आगे की तरफ फैलाकर भूमि पर बैठ भी सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में परस्पर मिलाकर रखें तथा अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा तान कर रखें। अपने दोनों हाथों को सिर की ओर ऊपर जमीन पर टिकाएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए एकदम से कमर के ऊपर के भाग को उठा लें। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को जोड़ने की कोशिश करें। यदि आपको लेटकर उठने में परेशानी हो तो इसे आप बैठकर कर सकते हैं। और अब श्वास को धीरे धीरे निकाल दें। फिर धीरे धीरे सिर नीचे झुकाएं और माथे से घुटनों को छूने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए पैरों तथा हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। उसके बाद धीरे धीरे सांस लें। अब अपने सिर को ऊपर उठाएं और पहले की स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को कम से कम 10 से 12 बार करें। पश्चिमोत्तानासन से मिलने वाले लाभ। यह आसन गैस की समस्या को हटाता है, क्योंकि पश्चिमोत्तानासन कब्ज और पाचन संबंधी विकारों के लिए उत्कृष्ट आसन है। इसको करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और खाना ना पचने के कारण जो समस्याएं होती हैं जैसे कब्ज, खट्टी डकार, अपच, वायु विकार, ये सब समस्याएं खत्म होती हैं और भूख अच्छी लगती है। इसके अलावा स्त्रियों के योनि विकार, प्रदर और मासिक धर्म से संबंधित विकारों को इस आसन के द्वारा सही किया जा सकता है। इसके अलावा ये मोटापे को घटाता है। ये जठराग्नि को तेज करता है, जिससे हमारे शरीर में जो कफ है, चर्बी है, वो नष्ट होते हैं और पेट पतला होने लगता है, स्थूलता कम होने लगती है, मोटापा घटने लगता है, साथ ही साथ कमर भी पतली होने लगती है। तो इस तरीके से ये मोटापे को भी घटाने में सहायता करता है। यह आसन हड्डियों को भी लचीला बनाता है। यह हड्डियों के शुरुआती अस्थिकरण को रोकते हैं, मतलब जैसे शुरुआत में हड्डियां मजबूती की ओर बढ़ती हैं, मजबूत होती हैं, ये उसी अवस्था में बनाए रखता है, मतलब कमजोर होने से रोकता है और यह अस्थियों को जल्दी टूटने से रोकता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ और लचीला बनाता है और इससे संबंधित समस्याओं को खत्म करता है। बुढ़ापे में भी रीढ़ की हड्डी झुकती नहीं और वह आदमी तन के सीधा चल पाता है। इसके अलावा साइटिका पीठ दर्द और अस्थमा में भी राहत देता है। साइटिका कमर के निचले हिस्से में होने वाला दर्द है जो नस के दबने के कारण होता है, ये पैर तक भी फैल सकता है, नितंब में, पैर में, तो बड़ा असहनीय भी हो जाता है कई बार।
और पीठ दर्द में भी फायदा करता है। इस आसन से कंधों का, पीठ के निचले हिस्से का, जांघों का, कूल्हों की मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। तो इनमें होने वाली दिक्कतों को दूर करता है, इनकी जकड़न को दूर करता है और हमारे जो कमर दर्द वगैरह है उसमें राहत देता है। इसके अलावा ये अस्थमा में भी राहत देता है, फेफड़ों को अच्छी क्रियाशीलता प्रदान करता है। साथ में कब्ज के लिए बहुत अच्छा उपाय है। ये पाचन संबंधी प्रणाली के लिए बहुत ही उत्कृष्ट आसन है, जैसा अभी बताया था, और इससे बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं, एसिडिटी की, गैस की, उल्टी की। तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा आसन है। यह पेट की बीमारियों के लिए उपचार में सहायक होता है। पेट की बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि पाचन प्रणाली की होती है मेन तो, एसिडिटी, गैस, कब्ज, उल्टी, लूज मोशन। तो ये पेट की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को ये खत्म करने का काम करता है। साथ में जो पेट की मांसपेशियां हैं उनको संकुचित करता है और उनको मजबूत बनाता है, जिससे मोटापा भी कम होता है। जैसा कि अभी बताया, ये पेट की बीमारी के उपचार में सहायक है, उधर के सभी रोगों के लाभदायक है। तो हमारे पेट में गुर्दा यानी कि किडनी और अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, ये दोनों अंग भी हैं और ये इन दोनों अंगों की कार्य क्षमता को सक्रिय करता है, इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और जब पैनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन बनाती है, इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, तो इंसुलिन सही मात्रा में बनता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करने में सहायता करता है। जब इंसुलिन सही मात्रा में बनता है तो हमारा जो ग्लूकोज है वो विघटित होकर ऊर्जा में बदल जाता है। अगर ये ऊर्जा में नहीं बदलता है तो हमारे ब्लड में शुगर के रूप में जमा होता है, जो कि मधुमेह का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है। और साथ में ये तनाव से भी मुक्ति दिलाता है आसन, और मधुमेह के लिए तनाव भी बहुत खतरनाक चीज है। तो इस तरीके से तनाव को दूर करके, पैनक्रियाज को ठीक रख के, ये हमारे मधुमेह को भी सही रखता है। और इसमें हमारे फेफड़ों की भी अच्छी खासी मांसपेशियों की वो हो जाती है एक्सरसाइज, तो हमें अस्थमा का खतरा भी नहीं रहता है। अस्थमा को भी ये ठीक करने में सहायता करता है। तनाव को कम करने के कारण ये आसन मधुमेह के साथ साथ मोटापे को भी दूर करता है, क्योंकि मोटापे का भी एक कारण तनाव है। इस आसन में शरीर के साथ सिर और गर्दन की मांसपेशियों में भी खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह आसन तनाव, चिंता, मस्तिष्क से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करता है। हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी दूर करता है और दिमाग को शांत रखता है, जिससे हम तनाव में नहीं आते हैं, तनाव दूर भागता है और हम मोटापे के शिकार से भी होने से बच जाते हैं और मधुमेह के शिकार होने से भी बच जाते हैं। इसके अलावा त्वचा रोग में भी सहायक होता है। त्वचा रोग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने से होती है, या गुर्दे आदि यानी किडनी आदि जो हमारे अंदरूनी अंग हैं उनको प्रभावित होने से भी होते हैं। तो ये आसन इन सबको भी ठीक रखता है। इसके अलावा ये कशेरु को लचीला और स्वस्थ रखता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी को सही रखता है, स्वस्थ रखता है। और रीढ़ की हड्डी में जब हमारे इस आसन को करते हुए खिंचाव उत्पन्न होता है तो ये लचीली बनती है, और इसके अलावा ये व्यक्ति की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है। तो बहुत ही फायदेमंद आसन है इस तरीके से ये। चलिए वीडियो खत्म करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस आसन को करते हुए हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को अस्थमा या अन्य श्वसन संबंधी रोग है तो ये आसन ना करें। इन रोगों से बचाव जरूर करता है, लेकिन अगर ये रोग हैं तो ये आसन ना करें। यदि आपको पीठ की या रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या हो तो भी आसन न करें, और आसन करना ही है तो विशेषज्ञों की दिशा निर्देश में करें, वो जैसा बताएं, वो जैसी सलाह दें वैसे करें। यदि आपको लीवर, जैसे बढ़ा हुआ लीवर होता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो, अपेंडिसाइटिस हो, तो इस आसन को ना करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।